श्री मुरारीलाल जी मीणा, सभापति महोदया श्रीमती ममता जी चौधरी, उप सभापति श्रीमती कल्पना जी जयमल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश जी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक घनश्याम जी मीणा, सीबीओ साहब लवाण, रामनाथ जी मेरे पिता तुल्य, राकेश जी चौधरी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे महासंघ के अध्यक्ष भगवान जी वर्मा। सर्वप्रथम देश भर की सभी बेटियों को इस बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। विधायक महोदय के लिए तो मैं यही कहूंगा कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द अपनाए उसे मुरारी लाल कहते हैं। जब से इनका यह कार्यकाल प्रारंभ हुआ, इस कार्यकाल में आपने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र या फिर विदेश के किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं देखा होगा जिसने अपनी राशि का 85% एजुकेशन को दे दिया। राजनीति में आना इनका मकसद केवल समाज सेवा, व्यवसाय नहीं। आप इसी जिले में देख रहे हैं और राजनेताओं को भी आप देखते हैं, लेकिन इनका एकमात्र मकसद कि राजनीति में आया हूं, सेवा करूंगा और सेवा के भाव से आया हूं और सेवा ही कर रहे हैं, जो इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले काफी वर्षों से अनेकों विधायक रहे, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखने में नहीं मिले हुए। 79 लाख रुपए हमारे विद्यालय को ये अब तक दे चुके हैं, जो कि काम चल रहे हैं। आपके नेतृत्व में 2 मॉडल स्कूल, एक विधानसभा क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में उठा के देख लेना, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 मॉडल स्कूल मिलेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में 2 कस्तूरबा गांधी, 2 आपके महात्मा गांधी मिले और एक आपका काम चल रहा है कॉलेज। आपके जो भी नवसर्जित तहसील बनी उसके अंदर कॉलेज है। 8 विद्यालय क्रमबद्ध कर दिए। आपका संस्कृत विद्यालय जो पिछले 60 वर्षों से एक ही स्तर पर चल रहा था, उसको इन्होंने आते ही क्रमबद्ध किया और आज उसके अंदर आपको उच्च जो आपकी स्नातकोत्तर कक्षाएं हैं वो प्रारंभ भी हो गई, संकाय भी खुल गई और उसके अंदर प्रवेश चालू हो गया है। वही अभी हाल ही में जब विषय खोलने की चर्चा चली तो आप गजब करोगे कि आपका एक बॉर्डर सैंतल है जहां पर सभी विषय हैं और आपका दूसरा विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर छाड़ा है, वहां पर भी इन्होंने अभी करंटली एक सब्जेक्ट जो रह गया था कृषि संकाय खोल दिया है, प्रवेश प्रारंभ हो गया है और उसी के साथ आपका जो दूसरा क्षेत्र है खानपुरा, उसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट चालू हो गया है। स्नातकोत्तर कॉलेज स्तर पर भी सभी कक्षाएं जो चल रही है। कुछ संकाय पीएचडी का जो मांग उठी थी, पीएचडी का कार्य चल रहा है, इसी वर्ष से पीएचडी प्रारंभ हो जाएगी। आपका जिला शैक्षिक क्षेत्र में कोटा से ऊपर जाएगा, ये इनकी मंशा है और इनका मापदंड यही है। सीएम से भी इनका मापदंड यही था और जब बीच में कुछ हलचल हुई थी उसके पीछे भी इनका मकसद यह था कि मेरा एकमात्र मकसद है मेरे क्षेत्र का शैक्षिक विकास हो। मेरा सपना यह है हमारे यहाँ के बेटी बेटियां पढ़े, सभी सामाजिक बुराइयां अपने आप दूर हो जाएगी यदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मेरे दौसा जिला उन्नति कर जाएगा। आगे एक स्थानांतरण क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हमारा टीचर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है, पूर्व काल से होती आई है और पूर्व काल से चलती आई है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। चौपालों पर, ढाणियों में, गांव में लोग एक बात की चर्चा करते हैं जो आप जानते हो, जाति। मैं कायस्थ जाति से आता हूं, यदि मुझे कायस्थ जाति पर गर्व नहीं है तो मैं फिर उस जाति में रहने का हकदार नहीं हूं। यदि जो व्यक्ति जिस जाति से आता है उस जाति पर अहम करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और उस जाति के लिए यदि उस व्यक्ति